आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 8 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन दुआ जो है वो अपने बंदों को सिखाते हैं कि ए मेरे बंदो, मुझसे इस तरह दुआएं किया करो। और आपको पता है कि कुरान पाक की जितनी दुआएं हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सिखाई हैं वो रब्बाना से शुरू होती हैं, और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं सिखाई हैं वो अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं। तो ये दुआएं बहुत प्यारी हैं। कुरान पाक में जितनी दुआएं हैं हमें पढ़नी चाहिए और पढ़कर याद करनी चाहिए, और हमें अपने रब से ये जब तक ज़िंदगी है, मौका है, बड़ा हसीन मौका है कि हम ज़िंदा हैं, तो हमें ये दुआएं करनी चाहिए। तो ये दुआ है और आयत है ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि रब्बाना ला तुज़िग क़ुलूबना बादा इज़ हदाइतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। यानी इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कहो कि ए हमारे रब, हमें सीधे रास्ते पर लगा देने के बाद, जब तू हमें सीधे रास्ते पर, हदायत के रास्ते पर लगा दे, तो इसके बाद हमारे दिलों को डामाडोल ना कर और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। यकीनन तू ही बख्शिश यानी अता करने वाला है। तो ये दुआ कुरान पाक की आपके सामने है कि कितनी खूबसूरत दुआ है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की जो बात हमें समझ में आती है वो ये है कि जब इंसान को हदायत हो गई, और हदायत क्या हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला की बातें हमारी समझ में आने लग गई, हम कुरान को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, और हमें अल्लाह तबारक व तआला थोड़ी समझ अता फरमा देता है, और हम जो है वो उसकी इबादत करते हैं, उसका कुरान पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 नमाज़ें हमें अता फरमाई हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर नफली इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं। जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने अरकान इस्लाम हमें बताए हैं हम उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात है कि जब हम ये सब काम करते हैं तो हमें इन तमाम अपने कामों पर, तमाम अपनी इबादत पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये तो नेकी के काम करते हैं, हमारी तो दुआएं अल्लाह ताला सुनेगा ही। इसके साथ ये तमाम काम जब करते हैं तो अल्लाह हमें खुद सिखा रहे हैं कि देखो मेरे बंदो, जो तुम ईमान ले आए हो, जो तुम ये सब काम करते हो, तो अल्लाह से ये दुआ मांगो कि ए अल्लाह, हमें हदायत देने के बाद फिर कहीं हमसे हदायत ना छीन लेना, हमारे दिल को कहीं डामाडोल ना कर देना, हमारा अंजाम जो है वो इन्हीं इबादत के साथ साथ बिल खैर हो। तो ये दुआ जो है वो करनी बहुत प्यारी है। और ये दुआ जो है वो मैं आपको बताऊं, हज़रत नवास बिन समआन की रवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई दिल ऐसा नहीं जो अल्लाह ताला की उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान में ना हो। तो वो जब तक चाहता है इसको कायम रखता है, और जब चाहे वो इसको फेर सकता है। इसलिए ये दीन पर कायम रहने की दुआ, इस्तिकामत की दुआ, ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला हम जो काम कर रहे हैं हमें इस पे जो है वो इस्तिकामत अता फरमा। और आप देखते हैं और हम सब देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबीयीन है, जो रहमतल लिल आलमीन है, जो अल्लाह तबारक व तआला के वो पैगम्बर हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों पर रुतबा दिया, वो अपनी इस्तिकामत की दुआ करते हैं। वो कहते हैं कि ए अल्लाह, मुझे इस्तिकामत अता फरमा। तो फिर आप सोचें कि उसके बंदों को, हम जैसों को कितनी दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, हम जो थोड़ी बहुत इबादत करते हैं, हम तेरे गंदे मंदे बंदे हैं, जो भी इबादत करते हैं तो उसको कबूल फरमा, और हमें इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम रख, हमें इससे इधर उधर डामाडोल ना होने देना। तो ये दुआ जो है वो हदीस में है। ये भी बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जैसा कि हमेशा अपनी इस्तिकामत की दुआ करते थे, और ये दुआ भी किया करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि या मुकल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि अल्लाह दीन पर साबित कदम रखी, दीन से हमें इधर उधर ना भटकने दें। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि देखें, इंसान ये इस तरह सोचे कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो
इज़्ज़त और ज़िल्लत का तराजू जो है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। वो तराजू अल्लाह तबारक व तआला जिसका चाहे नीचे कर दे, जिसका चाहे ऊपर कर दे, ये उसके हाथ में है और हमारे हाथ में जो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें ये दुआ जो है वो करते रहना चाहिए। अब देखिए, हज़रत आयशा और हज़रत अबू मूसा अशरी की रवायत में आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिल की हालत ऐसी है जैसे किसी मैदान पर कोई पर पड़ा हो और हवा उसको इधर उधर उलट पुलट रही हो। इस तरह ये दिल की हालत है। तो इसलिए इस दिल को कायम रखने के लिए जो है वो दुआ करनी चाहिए। और देखिए, एक और भी मैं आपको हदीस सुनाऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछले ज़माने में जो है वो एक शख्स था जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता था, लेकिन उसे कोई ज़ख्म लगे और वो उसकी ताब ना ला सका, और उसने छुरी लेकर अपना हाथ जो है वो काट डाला और वो इतना खून बहा कि वो उससे मर गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इस बंदे ने मेरे हुक्म आने से पहले ही सबकत हासिल कर ली और लिहाजा वो जहन्नमी हो गया। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से जो हम ज़िंदगी इबादत की गुजार रहे हैं, हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारा ख़ात्मा बिल खैर हो। ये ना हो कि एक इंसान, ये भी हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान सारी, उसका मफ़हूम ये है कि सारी ज़िंदगी जो है वो नेकियां करता है, सारी ज़िंदगी नेकियां करता है, लेकिन आखिर में आके कोई ऐसी बात कर जाता है या वसीयत में कोई गड़बड़ कर जाता है तो वो जहन्नमी हो जाता है। तो इसलिए ये अल्लाह तबारक व तआला की बेहतरीन दुआ है, जिसको मैं आपको बताऊं, ये जो सारी दुआएं हैं ना इस तरह की, अल रासिखून फिल इल्म की ज़बानों से निकलती हैं। ये दुआएं जो दुआ करते वक्त सोच समझ कर करते हैं दुआएं, ये नहीं बेवकूफ़ों की तरह दुआएं करते कि अल्लाह हमें ये दे दे, अल्लाह हमें वो दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, घर दे दे, बस इस तरह की दुआएं करके ज़ाया करते हैं। जैसे एक मजाक के तौर पर आपको बताऊं कि एक आदमी ने कहा कि सारी रात जो है वो कोई चीज़ उठाकर, या टेबल या कुर्सी, तो उसने कहा कि या अल्लाह इसको सोने का बना दे, या अल्लाह इसको सोने का बना दे। तो सारी रात वो दुआ करता रहा और उसके बाद जब थक गया, सुबह हुई, तो उसने कहा अल्लाह इसको सोने का नहीं बना सकता तो मिट्टी का ही बना दे, और वो मिट्टी का बन गया। तो इसलिए दुआओं में सब्र ज़रूरी है, दुआओं को ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। दुनिया मांग मांग कर ये दुआएं जो है ना वो एक ज़ाया करने वाली बात है। मैं आपको ये बताऊं कि जब इंसान दीन को थाम लेता है, जब इंसान इस कुरान को थाम लेता है और अपनी ज़िंदगी आखिरत के लिए गुजारता है, हर काम वो करता है जिससे उसे ये फ़िक्र हो कि मेरी आखिरत संवरे, तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुनिया खुद ही बना देते हैं, उसके दुनिया के मसले मसाइल खुद ही हल कर देते हैं, उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। और जो दुनिया में दौड़े लगाता है उसके काम बिखरते जाते हैं और वो मुश्किलात का सामना भी करता है। फिर देखें कि ये लोग जो है ना, ये लोग अपने रसूख फिल इल्म जो है वो पुख्ता कारी पर नाज़ा नहीं करते। रसूख फिल इल्म जो लोग होते हैं ना, वो अपनी पुख्ता कारी पर नाज़ा नहीं करते, बल्कि इस नेमत के ज़वाल से हमेशा डरते हैं कि अल्लाह जो हमें नेमत दे रखी है, अब हमें जो दीन दिया है, हमें जो समझ दी है, तो या अल्लाह कहीं इसको हमसे छीन ना लेना। वो अरबाब अक्ल दानिश किसी हाल में भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। हर वक्त खड़े, उठते, बैठते, लेटे, रात को करवटों पे वो अल्लाह सुब्हाना व तआला को हर वक्त याद रखते हैं। वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेहतरीन मोमिन वो है जो हर वक्त अपनी मौत को याद रखे, और ये भी कि बेहतरीन मौत की दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला वही बात कि ख़ात्मा बिल खैर करे। जैसे एक और बात बताऊं कि एक बाप होता है, वो अपने बेटे को सुबह जगाता है और नमाज के लिए लेकर जाता है। तो बेटा कहता है कि अब्बा जान देखें सारे सोए हुए हैं और हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो फिर बाप ने कहा बेटा इससे बेहतर तो यही था कि तुम भी सोए रहते, बजाय कि दूसरों पर नुक्ताचीनी करना, दूसरों की बुराई करना। तो ये वो लोग हैं जो अपनी इबादत पर फ़ख्र नहीं करते और दूसरों को फिर कमतर भी नहीं समझते। अल्लाह अकबर। तो इस तरह की दुआएं जो है, ये दुआ मैं आखिर में आपको फिर एक दफ़ा सुना देती हूँ और बहुत प्यारी दुआ है कि रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदायतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम जो पढ़ते हैं ना, हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।